नमस्कार, वेलकम टू अभिनंदन पॉइंट। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके लिए फिर से मैथ का एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है एरिया एंड पेरीमीटर, दैट मीन्स क्षेत्रफल और परिमाप। डियर फ्रेंड्स, इस टॉपिक से अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्कूल एग्जाम में खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को क्लियर करते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इस टॉपिक से सिर्फ अपर क्लासेज में नहीं बल्कि मिडिल क्लास और प्राइमरी क्लास में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम लोग इसको बेसिक कंसेप्ट के साथ सीखते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको इस टॉपिक से यानी कि एरिया एंड पेरीमीटर के 4 पार्ट्स यानी 4 फिगर्स को कवर करूंगा, जिसमें कि रेक्टेंगल, स्क्वायर, राइट एंगल ट्रायंगल एंड इक्विलैटरल ट्रायंगल, दैट मीन्स आयत, वर्ग, समकोण और समबाहु त्रिभुज के एरिया और पेरीमीटर को समझते हैं। डियर फ्रेंड्स, इसमें बेसिक कंसेप्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फिगर है डियर फ्रेंड्स जिसका नाम है आयत, जिसको हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं इंग्लिश में। तो जैसे कि देखिए मैंने एक फिगर लिया है। इस फिगर में आप देख पा रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग क्लियर करते हैं इन वर्ड्स को। वर्ड है एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया क्या होता है डियर फ्रेंड्स? एरिया का मतलब होता है जब किसी वस्तु द्वारा जितना क्षेत्र घेरा जाता है उसे हम लोग एरिया कहते हैं, यानी कि क्षेत्रफल कहते हैं। यानी कि कोई वस्तु जितना एरिया कवर करता है उसको हम लोग उसका क्षेत्रफल कहते हैं, यानी कि उस वस्तु द्वारा घिरे हुए क्षेत्र को क्षेत्रफल कहते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, मैंने जैसे क्षेत्रफल बताया इसी तरह से परिमाप है। परिमाप को क्लियर करते हैं डियर फ्रेंड्स। जैसे कि आप देखिए परिमाप, परिमाप में 2 वर्ड है, एक है परि और एक है माप। तो ध्यान रखिएगा डियर फ्रेंड्स, परि का मतलब होता है चारों तरफ, दैट मीन्स चारों तरफ, बाउंड्री के तरफ। और माप का होता है मापना, यानी कि जैसे हमने देखा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल वह भाग होता है जो वस्तु द्वारा कवर किया जाता है। जैसे कि ये कवर किया हुआ एरिया, बीच का एरिया, ये हो गया आपका क्षेत्रफल। और परिमाप चारों तरफ मापना, यानी कि ये चारों तरफ के बाउंड्री को अगर हम मापते हैं तो ये परिमाप कहलाता है डियर फ्रेंड्स। तो दोनों वर्ड क्लियर हो गया कि परिमाप क्या होता है और क्षेत्रफल क्या होता है। अब समझते हैं हम आयत को। आयत किसे कहते हैं? आयत का मतलब होता है डियर फ्रेंड्स जिसके प्रत्येक कोण 90 डिग्री का हो, यानी कि राइट एंगल हो। प्रत्येक कोण क्या हो? राइट एंगल हो। और आमने सामने की भुजाएं बराबर हो। जैसे कि देखिए एक और फिगर मैं बना लेता हूँ। इस फिगर में आमने सामने, यानी कि ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, तो ये क्या कहलाएगा? आयत। और प्रत्येक कोण यानी कि एवरी एंगल शुड बी 90 डिग्री एंगल, तो ये हो गया आयत। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आयत में क्षेत्रफल को क्लियर करते हैं। तो जब भी एरिया निकालना हो, आयत का फिगर चल रहा है रेक्टेंगल, एरिया निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे? L इंटू बी कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं, फॉर एग्जांपल कि L है, हम ले लेते हैं 8 और B ले लेते हैं 6। तो मतलब कि ये 8 है तो ये भी 8 आएगा। अगर सेंटीमीटर लगा लेते हैं या मीटर, कुछ भी लिख सकते हैं आप एग्जांपल के लिए। और ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर आएगा। दैट मीन्स आपको पता चल गया आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर है। और प्रत्येक एंगल कितना है? 90, तभी ये सीधी लाइन होगी 90 डिग्री। तो L इंटू बी होता है एरिया किसका? रेक्टेंगल का, यानी कि सबसे पहला हम लोग कवर कर रहे हैं। और ये मतलब क्या जो टॉपिक है रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल मीन्स आयत। तो देखिए L इंटू बी, L है आपका 8 और B है 6, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 के 48, यानी कि 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर। सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग वर्ग सेंटीमीटर भी कहेंगे, हिंदी में वर्ग सेंटीमीटर होता है। अब देखिए ये सेंटीमीटर स्क्वायर कैसे होता है? तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर 2 बार सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर है, अगर ये मल्टीप्लाई में होता है तो पावर ऐड हो जाता है, यानी कि स्क्वायर बन गया। अगर ये प्लस में होता है, यानी कि सेंटीमीटर प्लस सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर हो जाता है, स्क्वायर नहीं होता। तो प्लस में हम लोग क्या करते हैं? ओनली सेंटीमीटर रहता है, मल्टीप्लाई में स्क्वायर होता है, यानी कि पावर जुड़ जाता है। तो आप लोगों को एरिया क्लियर हो गया। एरिया से संबंधित कितने सारे इसके फॉर्मूलाज बन सकते हैं, तो चलिए हम लोग इसको क्लियर करते हैं। सबसे पहले अगर मान लीजिए कि जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल लिया कि एक रेक्टेंगल है और इस रेक्टेंगल का जो लंबाई है 8 सेंटीमीटर है, बड़ा साइड होता है लंबाई और छोटा साइड होता है चौड़ाई, तो 8 और 6 है। तो अब देखिए आयत का एरिया आपने निकाला, एरिया निकाला तो L इंटू बी किया। अगर आपको L निकालना हो तो L बराबर यानी लेंथ इक्वल टू लिखेंगे एरिया अपॉन बी, एरिया अपॉन बी। अगर B आपको निकालना है तो आप क्या लेंगे? एरिया अपॉन में L।
तो आई होप कि ये तीनों फॉर्मूला आप एरिया से संबंधित कर सकते हैं। अब देखिए हम लोग पेरीमीटर को सीखते हैं। तो पेरीमीटर का मतलब बताया मैंने आपको डियर फ्रेंड्स कि चारों तरफ के मापना, चारों तरफ को मापने का मतलब है कि अगर ये L है और ये B है तो ये भी L है और ये B है, क्योंकि आमने सामने की भुजा इक्वल होते हैं साइड्स, तो ये इस तरह से है। तो आप देखिए अगर हम चारों तरफ को मापेंगे तो L एक बार, B एक बार, फिर L एक बार और फिर एक बार B, तो 2 बार L है और 2 बार B है और दोनों को प्लस करेंगे तो दोनों में 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे, L प्लस B। ये क्या आ गया डियर फ्रेंड्स, ए पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल यानी कि परिमाप। अब देखिए हम लोग इससे क्या क्या और फॉर्मूला ले सकते हैं। सपोज दैट कि आपसे पूछा गया कि L क्या आएगा, अगर पेरीमीटर दे रखा है तो L क्या आएगा। जैसे एरिया दे रखा था तो L आएगा एरिया अपॉन B, और B दे रखा है लेंथ निकालना हो तो, और B निकालना हो तो एरिया अपॉन L। अब यहाँ पर L निकालना है और पेरीमीटर दे रखा है डियर फ्रेंड्स, तो आप लोग क्या करेंगे, पेरीमीटर अपॉन में 2 और माइनस में B कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर B निकालना हो तो पेरीमीटर अपॉन में 2 और माइनस में L। तो देखिए 3 फॉर्मूलाज इससे डिराइव किया है, 3 इससे किया, यानी 6 फॉर्मूलाज बन गया है इसका पेरीमीटर और एरिया तक में। अब हम लोग इसका एक और चीज़ कवर कर लेते हैं फटाफट, और वो है आपका डायगनल यानी कि विकर्ण। यानी कि ये जो भाग है 90 डिग्री जब एंगल बनता है तो ये जो भाग होता है ये विकर्ण कहलाता है आयत में, और वैसे अगर नॉर्मली होता है तो इसको कर्ण कहते हैं। और ये आधार है आपका जिसको हम लोग लंबाई कह रहे हैं, यानी कि लंबाई, और ये है चौड़ाई। अगर आपको विकर्ण निकालना है डियर फ्रेंड्स, विकर्ण, तो विकर्ण के लिए फॉर्मूला होगा अंडर रूट लंबाई यानी L² जमा B²। अब इसमें डायगनल निकाला तो ये फॉर्मूला बना, डायगनल का मतलब विकर्ण हुआ। अगर L निकालना हो तो अंडर रूट डायगनल यानी कि D का स्क्वायर, जिसको हम लोग H भी कह सकते हैं, LBH, या D ही लिख लीजिए, डायगनल का स्क्वायर माइनस में B का स्क्वायर। अगर मान लीजिए कि B निकालना है तो अंडर रूट कर दीजिए डायगनल का स्क्वायर और माइनस में L का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका रेक्टेंगल से संबंधित। देखिए 3 एरिया से संबंधित, 3 पेरीमीटर से और 3 डायगनल से संबंधित। तो फर्स्ट फिगर आपका क्लियर हो गया विद एग्जाम्पल। तो जैसे कि हमने यहाँ एरिया निकाला L इंटू B, तो 8 6 48 सेंटीमीटर। इसी तरह से पेरीमीटर निकालेंगे तो क्या आएगा डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2, L है 8 और B है 6, तो आप क्या करेंगे 2 इंटू 14 लिख लेंगे, 14 2 जा 28 सेंटीमीटर आएगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों प्लस हो रहा है तो सेंटीमीटर लिखेंगे। तो आपका फर्स्ट फिगर क्लियर हुआ। आई होप कि बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए हम लोग सेकेंड इसका फिगर समझते हैं। सेकेंड है डियर फ्रेंड्स स्क्वायर। तो स्क्वायर में ये है कि रेक्टेंगल की तरह ही प्रत्येक कोण 90 का होता है, एवरी एंगल 90 का होता है, लेकिन इसमें सभी साइड इक्वल होते हैं, ये है। अब आयत में जैसे हमने एरिया देखा तो बीच का पोर्शन जो कवर होता है तो एरिया निकलता है, तो इसमें भी बीच का पोर्शन जब कवर होगा तो एरिया निकलेगा। तो देखिए एरिया क्या आता है समझते हैं हम लोग। जैसे एरिया मान लीजिए कि 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 आएगा, ये भी 8 आएगा और ये भी 8 आएगा, क्योंकि स्क्वायर की पहचान है कि प्रत्येक साइड इक्वल होता है, यानी एवरी साइड जो होता है इक्वल होता है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। अब देखिए एरिया, जैसे हमने उसमें L इंटू B किया था तो इसमें दोनों साइड इक्वल है। अगर मान लीजिए ये A है तो ये भी A आएगा, ये भी A आएगा और ये भी A आएगा, तो A इंटू A क्या आ जाएगा डियर फ्रेंड्स, A का स्क्वायर। तो ये बन गया एरिया ऑफ द स्क्वायर। जो ये फिगर चल रहा है अभी हम लोग स्क्वायर के बारे में सीख रहे हैं। अब मान लीजिए कि आपको A निकालना है, यानी कि साइड निकालना पड़ जाए, तो क्या करेंगे, अंडर रूट एरिया कर दीजिए, अंडर रूट एरिया। अगर अंडर रूट एरिया निकाल देंगे तो A फाइंड आउट हो जाएगा। चलिए हम लोगों ने एरिया को कवर कर लिया। अब हम लोग इसका पेरीमीटर सीखते हैं। तो जैसे कि एक एग्जांपल मैंने लिया तो उसका हम एरिया भी निकाल के देख लेते हैं। अगर एरिया है जैसे साइड 8 सेंटीमीटर है तो एरिया क्या आएगा, 8 इंटू 8 दैट मीन्स 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग सेंटीमीटर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, पेरीमीटर को समझते हैं। तो देखिए पेरीमीटर का मतलब होता है, पेरी मीन्स चारों तरफ और मीटर मीन्स मापना, मेजर मीन्स मापना, यानी कि मापना, माप हो गया। अब जब हम चारों तरफ मापेंगे तो देखिए ये भी A है,
ये साइड भी ए है, ये साइड भी ए और ये साइड भी ए, तो ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, तो क्या आएगा 4a। ये हो गया आपका पेरीमीटर। अगर आपको पेरीमीटर दे रखा है और साइड निकालना है तो ए, तो क्या आएगा डियर फ्रेंड्स, पेरीमीटर अपॉन में 4। तो ये दोनों फॉर्मूला बन गया, यानी कि पेरीमीटर से संबंधित। अब हम लोग इसका डायगोनल निकालते हैं। डायगोनल मतलब ये बीचों बीच हिस्सा। तो जब डायगोनल निकालेंगे डियर फ्रेंड्स, तो डायगोनल के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट मतलब इस साइड का स्क्वायर जमा इस साइड का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर जमा ए स्क्वायर, तो अंडर रूट क्या लिखेंगे 2a स्क्वायर, और अंदर में दो बार जो होता है उसको बाहर कर लेते हैं, तो √2 अकेला है तो अंदर रहेगा और a बाहर आ गया, तो ये आ गया डायमीटर ऑफ द स्क्वायर, सॉरी डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। तो क्लियर हो गया आई होप। चलिए हम लोग अब थर्ड फिगर लेते हैं आज के इस टॉपिक का, जो कि राइट एंगल्ड ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। तो देखिए त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है। त्रिभुज की 3 भुजाएं में से अगर एक कोई भी 90 डिग्री है, दैट मीन्स वो कहलाएगा समकोण त्रिभुज। जैसे मैंने फिगर लिया है, इसमें इस भाग को 90 डिग्री बनाया है। अब देखिए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, तो समकोण त्रिभुज का सिंपल डेफिनेशन है कि जब दो साइड मिला करके एक राइट एंगल बनाता हो, चाहे तीनों में से एक भी राइट एंगल हो, तो वो कहलाता है समकोण त्रिभुज। अब देखिए जब हमें इसका एरिया फाइंड करना हो, तो एरिया के लिए हम क्या लिखेंगे, एरिया इक्वल टू, तो देखिए इसको हम लोग आधार बोलते हैं, यानी कि बेस होता है। ये अपना कर्ण होता है, यानी कि जिसको हम लोग जिसको हम लोग कर्ण को विकर्ण भी कहते हैं, आयत के अनुसार, रेक्टेंगल के अनुसार। और ये जो है आपका वो लंब है। तो देखिए फॉर्मूला है एरिया इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये हाइट है और ये बेस है। अगर सपोज दैट मान लीजिए कि ये 6 है सेंटीमीटर और ये 8 सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या आएगा 1/2, बेस है 6 और हाइट है 8, 2 3 जा 6, 8 3 जा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बन गया एरिया। अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना हो डियर फ्रेंड्स, पेरीमीटर किसका, ये ट्रायंगल यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, दैट मीन्स समकोण त्रिभुज। अगर इसका हमें पेरीमीटर निकालना हो, तो आपको पेरीमीटर का मतलब पता है, बाउंड्री को प्लस, यानी कि जितनी भुजाएं हैं उसको प्लस कर दीजिए, पेरीमीटर आ जाएगा। तो जैसे ये बाउंड्री 3 साइड से घिरा हुआ है, तो तीनों को प्लस कर देंगे। जैसे कि 8 है और 6 है, तो ये हम लोग सबसे पहले फाइंड आउट भी कर सकते हैं इसी से। तो जैसे कि हम लोगों को कर्ण फाइंड आउट करना है, यानी कि डायगोनल, तो अंडर रूट ले लेंगे l स्क्वायर जमा b स्क्वायर। तो देखिए l के जगह है आपका 8 और b के जगह है 6, दोनों का स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 64 + 36, दैट मीन्स अंडर रूट 100, और 100 का फैक्टर करेंगे तो 10 सेंटीमीटर, तो ये आ गया साइड 10 सेंटीमीटर। अब अगर आपको पेरीमीटर निकालना है तो बहुत ही आसान हो गया, सभी को प्लस कर दीजिए, 8 6 14 10 24 सेंटीमीटर, ये आ गया पेरीमीटर। दैट मीन्स इसको अगर नाम से डिनोट कर देंगे तो ABC आ जाएगा। पेरीमीटर के लिए क्या आ जाएगा डिस्टेंस, AB जमा BC और जमा AC, तो ये आ गया। तो आई होप कि ये टॉपिक भी, यानी कि ये फिगर भी क्लियर हो गया आपको कि समकोण त्रिभुज का एरिया और पेरीमीटर कैसे फाइंड करते हैं। चलिए आज हम लोग फोर्थ की तरफ बढ़ रहे हैं। फोर्थ जो फिगर है वो है समबाहु त्रिभुज। समबाहु, बाहु मीन्स होता है भुजा, और जो बराबर भुजाओं का हो तो उसे हम लोग समबाहु, और जो 3 भुजा से बराबर 3 भुजाओं से घिरा हो तो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। अगर मान लीजिए कि ये 8 सेंटीमीटर है, तो ये भी 8 सेंटीमीटर आएगा और ये भी 8 सेंटीमीटर आएगा। इसका नेम से डिनोट कर लीजिए, ABC आ गया। अब समबाहु त्रिभुज का अगर हम एरिया निकालना चाहते हैं तो इसके लिए फॉर्मूला होता है अंडर रूट √3/4a स्क्वायर, ये होता है इसका फॉर्मूला। अगर ये 8 है तो हम लोग लिखेंगे अंडर रूट 3/4 × 8 × 8, क्योंकि साइड 8 है, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 √3, ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। अब अगर हमें इसे पेरीमीटर निकालना है तो बहुत आसान है, भुजाओं यानी कि साइड्स को प्लस कर दीजिए। तो जैसे कि AB जमा BC और जमा AC,
ये सेंटीमीटर में आ जाएगा, अगर सेंटीमीटर में है तो 8 प्लस जैसे आप देख रहे हैं कि ए बी जो है बी सी के इक्वल और ए सी के इक्वल, तो सभी इक्वल है तो 3 इंटू साइड कर दीजिए सीधे, 8 3 जा 24 सेंटीमीटर ये पेरीमीटर आ गया। तो आई होप कि ये 4 टॉपिक्स आपका क्लियर हो गया। जो बाकी के फिगर्स है, बाकी के जो आकृति है, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो समझ आ गया। अगर वीडियो समझ आ जाए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।